अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चिस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही आसान और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टिक्का बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ली है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टेबलस्पून मैंने इसमें ज़र्दा कलर, हस्ब ज़रूरत नमक और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया। हमने ये घर में ही तैयार किया था, हमारी मिर्चें ख़त्म थी तो इसलिए हमने इसको सूखी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसके सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से एक साथ मिक्स कर देंगे और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। इससे हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। इनको यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था इसमें, और अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस टिक्का बिरयानी होती है, जो आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, और आप जितनी बार भी बनाएंगे आप उतनी बार ही मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब मैंने एक तवे के ऊपर किनारी वाला मैंने तवा लिया, उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल के, उस हल्का सा, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके ऊपर मैंने अपने सारे चिकन को अच्छे से रख दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो पकना स्टार्ट हो जाए। मैंने इसको हल्की आंच पे रखा। आप देख सकते हैं कि इसकी आंच जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। हल्की आंच पे हमारा चिकन अच्छे से टेंडर होगा, तो इसलिए हमने इसको बहुत हल्की आंच पे रखा। हमारा चिकन जो है वो पानी छोड़ गया, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसकी आंच को थोड़ा सा मीडियम आंच पे कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि इनको पलट के इनका कितना प्यारा सा कलर आने लग गया। सबको हमने एक साथ ही पलट दिया। ये टिक्का बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा चिकन है वो दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा पक गया था। अब हमने एक फॉयल पेपर लेके उसके कटोरी सी बना के उसके अंदर एक कोयला जला के उसके ऊपर हमने ऑयल डाल के धुआं दे दिया। यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, 3 से 4 लेमन, और मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था गोल्डन करके। 4 से 5 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए, हमारे घर के फ्रेश हैं। ये रेड मिर्च का पेस्ट हमने घर पे बनाया। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया था। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जायफल जलवत्री ले ली थी जायके के लिए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया का पाउडर मोटा मोटा सा, 3 से 4 दालचीनी के पीसेस, और मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके उसको लंबा लंबा काट लिया। 8 से 10 लौंग, आधा चम्मच ज़ीरे का मैंने लिया, 2 से 3 बादियान के फूल, 3 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 8 से 10 मैंने ली काली मिर्चें। ये हमारे सारे मसाले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमने सारे चावलों में यूज़ किए हैं और इनसे बहुत ही मज़ेदार चावलों का टेस्ट आता है। आप मसाले जितने परफेक्टली रखेंगे उतने ही आपके चावल मज़े के बनेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। हमने चावल जो हैं वो सेला लिए थे। 1 किलो हमारे चावल थे, वो हमने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया। उनको आधे से पौने घंटे के लिए भिगो के रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया था, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी और इसमें मैं अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन का मैंने 2 टेबलस्पून ही पेस्ट लिया था, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक लहसुन के 2 टेबलस्पून को अच्छे से फ्राई कर लिया। हल्का हल्का ये गोल्डन होने लग गया है। अब इसमें अपने अपने सारे खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्चें, और यहाँ पे मैंने लास्ट पे ज़ीरा ऐड कर दिया। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है बहुत खूबसूरत सी खुशबू आए। हम जब मसाले को सौते करते हैं थोड़ा सा ये ऑयल में, तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, जिससे हमारी जो होती है रेसिपी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी खुशबू आती है उससे। अब यहाँ पे मैंने अपने टमाटर और अदरक कटा हुआ ऐड कर लिया। टमाटर को आप गोल गोल ही काटिएगा, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, लेमन और प्याज भी अपना ऐड कर दिया। सारे ही मसाले एक साथ ही मैंने ऐड कर दिए क्योंकि हमारे ये मसाले खड़े खड़े थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर दिया दोबारा से।
ये मैंने दोबारा नहीं लिया, ये मैंने उसी में से 2 टेबलस्पून में से मैंने 1 टेबलस्पून पहले ऐड कर दिया था, 1 टेबलस्पून अब ऐड किया है, दोबारा नहीं मैंने लिया। अगर दोबारा आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम अपने मसाले को अच्छे से रेडी कर लेते हैं। इस सब को हमने पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं देख सकते हैं आप, सारे मोटे मोटे ही मसाले हैं। हमने किसी चीज़ को भी ग्राइंड नहीं किया, सब चीज़ें इसमें मैंने काटी हुई ली हैं, ना ही मैंने चॉप किया कुछ भी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल मैश हो गए हैं, इसमें कहीं पे भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे अब हम कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। और अब हमारी जो ग्रेवी चिकन की बची हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी, जो दही की ग्रेवी बनी हुई थी। जो हमने चिकन पकाया वो हमने चिकन को बिल्कुल अलग से कर लिया था ग्रेवी से, तो इसलिए हमारी जो ग्रेवी बची थी वो अब हमने ऐड किया, और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। जब हमारा ग्रेवी में ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो अब हमने एक साइड पे पानी रख दिया, जिसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक का डाला, और हमारे जो चावल थे वो अच्छे से भीग चुके थे, तो हम वो बॉयल कर लेंगे। अब चावल मैंने 1 किलो ही लिए थे, 1 किलो ही मेरा चिकन था। यहाँ पे मैं अपने चिकन को भी साथ साथ देखती रहूँगी। इसमें मैंने अब अपने सारे जो टिक्के थे वो ऐड कर दिए हैं। इनको आपने आराम आराम से ऐड करना है सारों को, क्योंकि टूट जाते हैं वरना बिल्कुल पके हुए होते हैं, तो इसलिए इनको आराम से ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको ग्रेवी में पकाया। यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो गए थे। सबसे पहले हमने चिकन की एक तह लगाई। चिकन आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं तह में, वो आपकी मर्ज़ी होती है जितना आप ऐड करना चाहें। हमने इतना ही ऐड करना था, तो हमने इसके ऊपर अब एक चावलों की तह बनाएंगे। चिकन टिक्का बिरयानी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही दूसरी बिरयानी से डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक चावलों की लेयर लगा के उसके ऊपर मैं फिर से अब चिकन ऐड करती हूँ अपना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। ये बहुत मज़ेदार है। मेरा तो दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से ये बने और जल्दी जल्दी से मैं इसे खा के टेस्ट करूँ ये कैसे बनी है। अब फिर मैंने इसके ऊपर एक चावलों की लेयर ऐड कर दी है। इसके ऊपर अब थोड़ा सा हमारा जो घी बचा हुआ था और जो थोड़ा थोड़ा मसाला था, अब वो हम ऐड कर देंगे। जब ये लास्ट लेयर में आप मसाला और घी ऐड करेंगे तो आपके जो चावलों का कलर है वो घी वाला आएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा, येलो येलो सा कलर। अब मैं इसके ऊपर इसके बाद ज़र्दा कलर ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो सूखा पाउडर भी ज़र्दा कलर का ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पानी में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से रोटी वाले रुमाल से दम दे दिया। ये हमारी 5 से 6 मिनट के दम के बाद की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।